मोहब्बत की वो दास्तां अधूरी रह गई लेकिन बरसों बाद भी खबरों में जमा है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। आज से इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेगमेंट, वो है फिल्मी किस्से कहानी का, जिसमें फिल्मी दुनिया के किस्से और कहानियों को आपके सामने पेश किया जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए, ताकि फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई सारी जानकारी, खबरें और किस्से कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइंस की कुछ जोड़ियों को प्रशंसकों के द्वारा काफी पसंद किया जाता रहा है। पर्दे पर बेहद सफल इन जोड़ियों के व्यक्तिगत जीवन में भी आपसी संबंध काफी मधुर रहे हैं। राज कपूर और नरगिस, देवानंद सुरैया, धर्मेंद्र हेमा, अमिताभ रेखा सिल्वर स्क्रीन की ऐसी ही जोड़ियां रही है, जिनके निजी जीवन को लेकर भी चर्चाओं ने काफी सुर्खियां बटोरी और आज भी उनके किस्से खूब सुने सुनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी की, जिनका पर्दे पर साथ एक दशक से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन आज तक प्रशंसकों में इस जोड़ी को लेकर दीवानगी कम नहीं हुई है और वैसी ही कशिश दोबारा किसी जोड़ी में दिखाई भी नहीं दी। 1974 में आई दो अनजाने फिल्म दोनों की ही पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ने के किस्से फिल्मी मैगजीन्स पर छाने लगे। दो अनजाने से पहले तक दीवार, शोले देकर अमिताभ सुपरस्टार हो चुके थे, तो रेखा भी पहली पंक्ति की एक्ट्रेस में शुमार हो चुकी थी। लेकिन कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा को प्रोफेशनल टिप्स दी थी और रेखा अमिताभ के करिश्माई व्यक्तित्व के सामने एकदम अपना दिल खो बैठी। दलाल गुहा के द्वारा निर्देशित दो अनजाने बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। पहली बार पर्दे पर आई इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी लुभा गई। वहीं ऑफ स्क्रीन रोमांस के चर्चे भी शुरू हो गए थे। अगले साल यानी 1977 में अमिताभ रेखा की दो फिल्में आई। ऋषिकेश मुखर्जी की आलाप कमर्शियल फिल्म नहीं थी और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन राकेश कुमार के द्वारा निर्देशित खून पसीना सुपरहिट रही। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। खास तौर पर खून पसीना में दोनों जबरदस्त दिखे। खून पसीना में दोनों पर फिल्मी गाने हिट हुए थे। मैं तेरी हो गई गाना आज भी अमिताभ रेखा की शानदार अदाकारी के कारण हिट है। 1978 में अमिताभ रेखा की फिर दो फिल्में आई और दोनों ही फिल्में बड़ी हिट थी। गंगा की सौगंध और मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ और रेखा की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर में तबायफ बनी रेखा और सिकंदर यानी अमिताभ के दृश्यों ने दर्शकों को फिल्म बार बार देखने पर मजबूर कर दिया। सलाम इश्क मेरी जान गीत में अमिताभ और रेखा की अदाकारी का जलवा आज भी बरकरार है। इधर ऑन स्क्रीन दोनों की जोड़ी धूम मचा रही थी, तो उधर दोनों की ऑफ स्क्रीन रोमांस की खबरें फिल्मी मैगजीन में छा रही थी, जो अब जया बच्चन को परेशान करने लगी थी। कहा जाता है कि पहली बार गंगा की सौगंध की शूटिंग के समय अमिताभ रेखा के बीच का रोमांस सामने आ गया, जब फिल्म का एक को एक्टर रेखा की वजह से अमिताभ के गुस्से का शिकार हो गया था। अमिताभ और रेखा के रोमांस के किस्से इस कदर फैल चुके थे कि मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो के दौरान जया बच्चन की आंखों में आंसू निकल आए थे। लेकिन अमिताभ रेखा की धमाल मचाने वाली जोड़ी अभी कहां रुकने वाली थी। 1979 में दोनों की फिर से दो फिल्में आई, सुहाग और मिस्टर नटवरलाल। ये दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही। इन फिल्मों के गीतों ने जबरदस्त धूम मचा दी। अब तक अमिताभ रेखा के अभिनय का लोहा इंडस्ट्री मान चुकी थी। दोनों ही बेमिसाल एक्टर थे और दोनों की दिलकश अदाएं पर्दे पर आग लगा रही थी। दूसरी ओर दोनों के रोमांस के किस्से भी आम हो चुके थे। साथ में शूटिंग नहीं होने पर भी दोनों अक्सर मिलते रहते थे। उमराव जान फिल्म की शूटिंग दिल्ली में जब हो रही थी, तब अमिताभ अक्सर शूटिंग के दौरान सेट पर आ जाया करते थे। दोनों रेखा की फ्रेंड के बंगले पर मिला करते थे। कहा जाता है कि तब रेखा अमिताभ को इन्होंने या इनको कहकर संबोधित करती थी। इन सब खबरों से परेशान जया बच्चन ने ठान लिया था कि वे अमिताभ को रेखा के साथ अब कोई और फिल्म नहीं करने देंगी।
1980 में प्रोड्यूसर टीटो अमिताभ रेखा को लेकर राम बलराम बना रहे थे। इस फिल्म में रेखा को न लेने के लिए जया बच्चन ने पूरी कोशिश की और प्रोड्यूसर टीटो को मना भी लिया था, लेकिन रेखा फिल्म में फ्री में काम करने को तैयार हो गई। इससे बौखलाकर जया एक दिन शूटिंग पर पहुंच गई, जहां अमिताभ और रेखा मौजूद थे। कहा तो ये भी जाता है कि गुस्साई जया ने रेखा को अमिताभ के सामने ही थप्पड़ मार दिया था। एक किस्सा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी के दौरान का भी है, जब रेखा मांग में सिंदूर, लाल बिंदिया और गले में मंगलसूत्र पहने पहुंच गई थी। वहां जब अमिताभ को निहारती रही तो जया की आंखों से आंसू निकल आए। मंगलसूत्र पहनकर आने पर रेखा ने बाद में खुलासा किया कि वो एक फिल्म के सेट से सीधे शादी में पहुंची थी। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार फिर अमिताभ जब शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, तब जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और डिनर कराने के बाद जाते जाते सख्त लहजे में कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। उसी दिन रेखा ने फैसला कर लिया था कि वो अब अमिताभ से कभी नहीं मिलेंगी। 1980 में यश चोपड़ा ने अमिताभ, जया और रेखा के साथ सिलसिला अनाउंस की। इसमें पहले रेखा की जगह पर परवीन बॉबी और जया की जगह पर स्मिता पाटिल को लिया जाना था, लेकिन शूटिंग के ठीक पहले कश्मीर में अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा को रेखा और जया बच्चन का नाम सुझाया। यश चोपड़ा ने ही तब अमिताभ बच्चन को उन्हें मनाने के लिए कहा था। तीनों के बीच काफी तनातनी थी, इसलिए यश चोपड़ा काफी डर रहे थे। जया ने फिल्म करने के लिए हाँ तो कर ली, लेकिन उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया था कि ये उनकी रेखा के साथ आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद वो कोई भी फिल्म रेखा के साथ नहीं करेंगे, और ऐसा हुआ भी। सिलसिला अमिताभ रेखा की आखिरी फिल्म बनी, लेकिन इस फिल्म में दोनों की दिलकश अदाओं ने प्रशंसकों में अमिट छाप छोड़ दी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद बीमार अमिताभ का हाल जानने के लिए रेखा ने काफी कोशिश की और वे अस्पताल भी पहुंची, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तब रेखा ने अमिताभ के जल्द ही ठीक होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान भी करवाए थे। इसके बाद अमिताभ रेखा न कभी ऑन स्क्रीन नजर आए और न ही ऑफ स्क्रीन, लेकिन दोनों की ही मोहब्बत के किस्से आज भी प्रशंसकों के दिलों में धड़क देते हैं। दोनों के बीच मोहब्बत का यह सिलसिला बहुत तेज परवान चढ़ा और उतने ही जल्दी विराम भी लग गया। अमिताभ ने कभी रेखा से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन रेखा ने अमिताभ को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संतान तक कहा। एक इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ के लिए कहा था कि वो उन्हें पसंद करती थी और आज भी करती हैं। मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती थी। दर्शकों के लिए यहाँ ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अमिताभ जया की शादी से पहले रेखा और जया एक ही मल्टी में रहते थे और मुंबई में जया रेखा की पहली दोस्त थी। मल्टी में रेखा जया के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी और रेखा जया को दीदी भाई कहकर बुलाती थी। आखिरी मुलाकात तक वे उन्हें दीदी भाई ही कहती रही। यहाँ एक और किस्सा रोचक ये है कि अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म 1972 में ही आ जाती यदि फाइनेंशियल कारण से फिल्म बंद नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, 1972 में निर्माता जीएम रोशन और डायरेक्टर कुंदन कुमार ने अमिताभ और रेखा को फिल्म अपने पराये के लिए साइन किया था। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी और 8 रील बनकर तैयार हो गई, लेकिन बाद में इस फिल्म में अमिताभ की जगह पर संजय खान आ गए और फिल्म का नाम बदलकर हो गया दुनिया का मेला। खैर, इस फिल्म के 1 साल बाद ही अमिताभ की रेखा के साथ एक फिल्म आई, नमक हराम, लेकिन उस फिल्म में रेखा राजेश खन्ना के अपोजिट थी। इस तरह अमिताभ रेखा ने कुल 10 फिल्में साथ की, जिनमें 9 में उनकी जोड़ी बनी। इन 9 फिल्मों में से 8 फिल्में हिट थी, लेकिन क्या आप जानते हैं 10 फिल्में अमिताभ ने जया के साथ भी की। अमिताभ और जया की भी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार रही, जिसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।